नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आज की नई वीडियो लेकर। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। आज का अगला आदेश क्या है? केजरीवाल जेल से फिर एक ऑर्डर दे रहे हैं। जेल से उन्होंने एक और आदेश दे दिया है। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है केजरीवाल जी हिरासत में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हमें निर्देश भेजे हैं। कुछ अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट सैंपल नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल बेहद चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि गिरफ्तारी से जनता को दिक्कत न हो, क्योंकि दिल्ली की गरीब जनता हमारी सरकार पर आश्रित है। कई मरीज जिंदगी भर के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं, जैसे डायबिटीज, शुगर के मरीज। इसके लिए वो मोहल्ला क्लिनिक पर निर्भर हैं। मुझे आदेश दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। केजरीवाल का आदेश हमारे लिए भगवान के आदेश की तरह है। दरअसल केजरीवाल ने पहले भी जेल से आदेश दिया था, जिसमें केजरीवाल ने पानी की समस्या दूर करने की बात भी कही थी। उन्होंने कुछ इलाकों में पानी का पर्याप्त टैंकर भेजने को कहा था। दरअसल केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इसका ऐलान भी किया था। इसीलिए केजरीवाल चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रहे हैं। एक और चिट्ठी आई, अब जरा सुनिए। क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुआ हो और जेल में हो, जेल से सरकार चलाने की जिद हो, जो खुद नैतिकता की बात करके सामने आया हो, वो इस्तीफा तक देने को तैयार नहीं। उस राज्य के लोग, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, या इस्तीफा दे देना चाहिए? खुद की विचारधारा से आरोप लगता है तो उसको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अगर कार्यवाही सच साबित होती है तो उनको जेल भी जाना चाहिए। वो तो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जी जेल गए, संजय सिंह जेल गए थे। इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी कुर्सी पर किसी और को बिठा देना चाहिए। जेल से तो गैंग चलते हैं, सरकार थोड़ी चलती है। सरकार तो बाहर से चलती है। जेल में तो गुंडे माफिया ही रहते हैं। तब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते और जेल से बरी नहीं हो जाते, तब तक के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं होता। सरकार जेल में बैठकर चलाएंगे तो मैं चाहूंगा कि इस्तीफा दे दें। अगर उनको लग रहा है जेल से चल सकता है तो जेल से चला ले, लेकिन मुझे नहीं लगता जेल से चल पाएगा। जिस तरह ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है चल पाएगा। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ना इस्तीफा देने का क्या कारण हो सकता है? सरकार कोई जेल से चलती है? सरकार तो बाहर से चलाई जाती है। अब सवाल ये है, क्या केजरीवाल को सच्ची में ही जनता की चिंता है या फिर केजरीवाल सिर्फ एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? ये जो आदेश पर आदेश आ रहे हैं, क्या फर्जी आदेश हैं या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आदेश हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ईडी छापेमारी के बाद सवाल पूछ रही है। केजरीवाल की चिट्ठियों पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है, अंदर ये चिट्ठी लिखी कैसे गई? अगर केजरीवाल ने लिखी तो कब और कहां लिखी? केजरीवाल तो ईडी के लोकअप में थे। ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल हिरासत में हैं। ईडी की हिरासत में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। पहली वजह, केजरीवाल के पास कोई पेपर नहीं है। दूसरी वजह, उन्हें कोई पेन कलम नहीं दिया गया है। तीसरी वजह, कोई डिवाइस उपकरण भी नहीं है आदेश देने के लिए। चौथा, ये उनसे मिलने वालों पर भी नजर रहती है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। पांचवा, केजरीवाल हर वक्त सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। छठा, उनसे कोई हस्ताक्षर भी नहीं कराया गया। सातवां, ईडी मुख्यालय में फाइल लाने पर भी रोक लग गई है। मुख्यालय से कोई फाइल बाहर ही नहीं गई है। ऐसे में सवाल ये है, ये जो रोज आदेश आ रहे हैं ये फर्जी हैं। ईडी सूत्रों की माने तो केजरीवाल के आदेश पूरी तरह से फर्जी हैं, जिसकी सीनियर ऑफिसर से जांच कराई जा रही है। हिरासत में कोई शख्स आदेश नहीं दे सकता। हो सकता है ये चिट्ठी गिरफ्तारी से पहले बनाई गई हो, ताकि गिरफ्तारी के बाद एक एक कर इसे जारी किया जा सके और जनता को ये लगे कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने जेल से सरकार चलाने का वादा किया था। आइए मैं आपको बताता चलूं, अगर ये केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस पर अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? मनोज तिवारी, मजिंदर सिंह सिरसा वाले। चलिए बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पूरी वीडियो में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों को खा गए। जिसका खा गए रच का, दवा किसका खाया आपने सुना ही होगा। दवा दारू दोनों निगल गए। ये सब किया है तो सब भुगतना तो पड़ेगा। देखिए, हिरासत में ही उनको ये लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और जनता परेशान हो जाए। स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से गैंग चला रहे हैं। इस पर भी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी
इस पर भी चोट कर रही हैं। जो व्यवस्था उन्होंने दी है वो तो पूरी तरह से चल रही है, लेकिन दिल्ली को गवर्नर चाहिए। ऐसे में संवैधानिक संकट खड़ा किया गया है केजरीवाल, और उसका भी निदान संवैधानिक तरीके से ही किया जाएगा। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल, इन्फोर्समेंट इंटरेक्ट अतिशी और उनके साथियों के साथ कंप्लेंट की है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल अब कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते, और ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई स्वेच्छ नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से ये जो गलत काम किया गया है, मैंने राज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं आपको आगे बताता चलूं, देखते रहिए। अधिकारी ने नोट जारी किया है। मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के बाद सरकार चलती रहेगी जैसे चल रही थी। जो भी जनता के काम वो भी वैसे ही होते रहेंगे, और जिसके पास पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण बहुमत हो, उसे इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए, और ये मांग दिल्ली की अदालत तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगी है कि केजरीवाल इस्तीफा दें। लॉकअप में रहते हुए कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। अरविंद केजरीवाल खुद हाई कोर्ट की शरण में गए। पहले तो केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, गिरफ्तारी और हिरासत दोनों पर सवाल उठाए हैं। उनकी अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट की जस्टिस सोइन कांता शर्मा की बेंच पर इनकी सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे इसकी सुनवाई करने वाले हैं। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट में अर्जी दी, उसमें तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। कोर्ट ने तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद होली की छुट्टी पड़ गई। इसके बाद अगली तारीख दे दी गई। इस बीच हाई कोर्ट में एक और याचिका डाली गई, जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। केजरीवाल के आदेश पर रोक की भी मांग की गई। कोर्ट में यह याचिका सुरजीत सिंह की ओर से दी गई है, जिसमें रिमांड में ऑर्डर देने को असंविधान बताया गया है, क्योंकि केजरीवाल गिरफ्तार हैं। ऐसे में ऑर्डर नहीं दे सकते। इस याचिका में संविधान के प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। चलिए बात करते हैं आगे की। आखिर क्या होगा निर्णय और किसकी होगी सरकार। वरिष्ठ वकील अश्वनी दुबे और एपी सिंह क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद लॉकअप में रहते हुए सरकार चला सकता है, कानून क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जेल में रहकर सरकार चलाने का जो विषय है वह व्यवहारिक रूप से सहसी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है वहां पर जो मीटिंग होगी वहीं की आदेश के साथ होगी। बात है सिग्नेचर की, तो वह सिग्नेचर वेरीफाई होंगे। इस विषय को लेकर क्या चुन पाएगी सरकार। जनता का हो गया जनता का समीकरण उलटफेर। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। क्या जनता फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, या फिर राहुल गांधी बना पाएंगे अपनी सरकार, या हो गया अन्य दल का कोई नेता। कमेंट करके जरूर बताएं। केजरीवाल के नेतृत्व में भी अपनी राय अवश्य बताएं। क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और हम आपको देश विदेश की खबरों से रूबरू कराते रहें, और लोकसभा का ओपिनियन पोल वे एग्जिट पोल साझा करते रहें। धन्यवाद।